क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे अब एनडीए का सीएम चेहरा? क्या भाजपा ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को हटाना है? नीतीश कुमार अब क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते दिनों पटना में रोड शो भी देखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भव्य तैयारियां भी हुई, भव्य स्वागत भी हुआ, लेकिन रोड शो में ना तो उतनी भीड़ नजर आई और ना ही नीतीश कुमार। तो ऐसे में भाजपा को क्या बिहार नकार रहा है और क्या भाजपा नीतीश कुमार को नकार रही है? तो ऐसे में क्या अब विकल्प की तलाश जारी है और क्या नीतीश कुमार अब क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या वो ऑफर जो विपक्ष से मिल रहा है, क्या नीतीश कुमार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की चर्चा करें तो गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री भी दिखाई दिए, लेकिन बिहार के जब हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में वो कहीं नजर नहीं आए, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार नाराज हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी खुद नीतीश कुमार को साइड करने में लगी हुई? तमाम सवाल हैं, इससे जुड़े हुए तमाम सवालों की जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, नीतीश कुमार की चर्चा हो रही थी, नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर जेडीयू पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था। नीतीश कुमार इसी उम्मीद में दिल्ली में हुई एनडीए बैठक में जाते हैं, कुछ देर रुकते हैं, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि प्रधानमंत्री को मना लिया जाए, लेकिन वो नाराजगी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। लेकिन जो रोड शो हुआ इसमें नीतीश कुमार का ना दिखाई देना क्या बताता है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं? देखिए नाज़मीन, हमें थोड़ा पहले चलना पड़ेगा क्योंकि मधुबनी में जब 24 अप्रैल को कह सकते हैं कि एक रैली हुई, वहाँ पर पीएम मोदी मंच पर बैठे हुए थे, नीतीश कुमार मंच पर थे, ललन सिंह भी मंच पर थे और जब नीतीश कुमार की बोलने की बारी आती है वो पीएम मोदी के सामने कहते हैं कि भाई मैं तो आपसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता था, लेकिन ललन सिंह ने मुझे आपसे अलग करवाया। अब जरा आप देखिए कि ललन सिंह का नाम भरे मंच पर पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार ने लिया और उसके बाद आप देखेंगे ललन सिंह का कोई बड़ा स्टेटमेंट कह सकते हैं सामने नहीं आया। यानी कि क्या लगता है कि वो नीतीश कुमार से खफा हो गए। एक बात, दूसरी बात आप देखिए कि दिल्ली में जब नीतीश कुमार आते हैं नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं होते हैं, एनडीए की बैठक में भी थोड़ी देर के लिए शामिल होते हैं और कुछ देर नजर आते हैं, उसके बाद वहां से चले जाते हैं। तो क्या ये अब स्पष्ट दिखाई वहीं से पड़ रहा था कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच में या बीजेपी और जेडीयू के बीच में अब थोड़ी दूरियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं? अब जो आपने मूल प्रश्न किया है कि आखिर पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार क्यों नजर नहीं आए, फिर मैं कहूंगा कि हमें थोड़ा सा और पहले चलना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक रोड शो पटना में हुआ था। उस रोड शो में पीएम मोदी खड़े हुए थे एक कार के अंदर और वहीं पर नीतीश कुमार भी साथ में उनके थे और दोनों के हाथों में कमल के फूल यानी कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उनके निशान थे और नीतीश कुमार का चेहरा पूरा उस समय गुस्से में दिखाई पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनको जबरदस्ती वो चुनाव चिन्ह पकड़वाया गया है। और तब भी बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी नीतीश कुमार के सामने जो अपनी पार्टी का प्रचार छोड़कर बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस दफा जो रोड शो हुआ है उसमें पीएम मोदी तमाम तरह से ऑपरेशन सिंदूर और इस तरह की बातें वहां पर कहते हुए करते हुए नजर आए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल रैली नहीं है। अगर पॉलिटिकल रैली नहीं है तो भी क्या नीतीश कुमार का वहां पर साथ में होना जरूरी नहीं था? राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस नाते भी उनको पीएम मोदी के साथ में होना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात रही कि नीतीश कुमार कहीं भी नाज़मीन नजर नहीं आए। वहीं दिलीप जायसवाल से जब पूछा गया, क्योंकि पीएम मोदी की मीटिंग तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ में भी हुई और उस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और दिलीप जायसवाल से जब पूछा गया कि भाई क्या नीतीश कुमार के को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कही कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, सभी वर्गों में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो या चाहे वो सवर्ण हो, यानी सब जातियों को लेकर चलने की बात पीएम मोदी ने कही है। इसके मायने क्या निकल सकते हैं? इसके मायने
सर, बीजेपी के नेताओं संग प्रधानमंत्री की बैठक हुई है। दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार की चर्चा को नकार दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ शब्द कहे, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। तो एक तरफ नीतीश कुमार अपने बेटे को लाने की तैयारियों में है, वहीं नीतीश कुमार जल्दबाजी कर रहे हैं कि सीएम चेहरा उन्हें ही बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री का ऐसा कहना क्या नीतीश कुमार को चेतावनी दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल परिवारवाद की मोदी जी बात कर रहे हैं, तो जो सम्राट चौधरी हैं वो भी परिवारवाद का कहीं ना कहीं उनका एक रूप है। वहीं अगर नीतीश की बात करें तो उनके बेटे के सामने आने की बात हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे जो बीजेपी शायद कह सकते हैं कि दो तरफा बात करती हुई यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि अगर परिवारवाद की बात होगी तो बहुत सारे मसले आ जाएंगे। चिराग पासवान उसकी एक बानगी है, अगर जितना मांझी का जिक्र करें, उनके बेटे भी मंत्री हैं, खुद वो भी केंद्र सरकार में है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक अलग तरह की दिशा और दशा हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने जिस संदर्भ में ये बात कही है, हो सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बोला हो कि भाई उनके बाद उनका बेटा सीएम नहीं बनेगा और ये परिवारवाद बीजेपी या उनके जो भी एनडीए कुनबे के लोग हैं उनमें नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या चेतावनी दी गई है नीतीश कुमार को कि भाई अब आप साइडलाइन हट जाइए, आपके अलावा आपका बेटा भी हम नहीं चाहते मुख्यमंत्री बने, क्योंकि परिवारवाद की जो आप दुहाई देते थे अब तक अब खुद आप करेंगे तो ये कहीं से भी जस्टिस के लायक नहीं होगा। और इसीलिए पीएम मोदी ने शायद इस तरह का बयान दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, मैं जायसवाल का जिक्र कर रहा था और जो बात पीएम मोदी ने कही है कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है, तो क्या तमाम वर्गों को साधने का प्रयास बीजेपी इसलिए कर रही है कि अगर अकेले भी चुनाव में जाना पड़े तो वहां पर कंफर्टेबल होकर वो चुनाव में जाए, कंफर्टेबल होकर कहीं ना कहीं लोगों के सामने जाकर अपने जो वोट है उनको प्राप्त करने की मांग कर सके। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो आम लोगों के हित की हैं उन तक लोगों को पहुंचाया जाए, यानी कि नीतीश कुमार के भरोसे नहीं बैठा जाए और बीजेपी अपने जो कह सकते हैं राजनीति है वो यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग भी रहा है कि भाई अगर नीतीश कुमार के सहारे हम ज्यादा बैठे या नीतीश कुमार के सहारे ही हमने राजनीति बिहार में की तो हमारा कद फिर छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार के पास में भी 12 लोकसभा के सदस्य हैं, यानी 12 सांसद हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ अगर बराबर के लेवल चेक किया जाए तो बीजेपी के भी 12 सांसद आते हैं बिहार से, तो क्या बराबर की टक्कर होने वाली है और इस बराबर की टक्कर में बीजेपी अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हिम्मत है प्रधानमंत्री में तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि सीएम चेहरा अभी बना दिया जाए और बाद में कोई और चेहरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी नाज़मीन, बिल्कुल इस बात को लेकर भी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि बीजेपी अब भी अगर आप देखेंगे तो इस मामले से कन्नी काटती हुई नजर आती है। कभी कहते हैं चुनाव के बाद होगा, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, कभी चिराग पासवान कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में इस समय गूंजती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से बिहार के अंदर आज भी रहेंगे तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या कोई आज बड़ी बैठक हो सकती है, क्या एनडीए कुनबे के लोग साथ बैठकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, और क्या यहाँ पर पीएम मोदी अब ये डिसाइड कर चुके हैं या बीजेपी अब ये डिसाइड कर चुकी है कि नीतीश के बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं। विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके घर में शादी के कार्यक्रम में जिस तरह पीएम मोदी की एंट्री होती है और देखिए अकेले वहां पर जाते हैं, चाहते तो कुछ और लोगों को भी साथ लेकर जाते, लेकिन खुद जाने का मतलब क्या है, वो विजय सिन्हा का कद जो है वो बड़ा करना चाहते हैं कि देखिए मैं इतना कार्यक्रम में से भी आपके लिए समय निकाल कर आया, यानी कि उनके कद को मजबूती देने का उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि विजय सिन्हा वो चेहरा होने वाले हैं जिनके नाम पर बिहार चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या विजय सिन्हा मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं? अब ये सवाल जो है वो लगातार बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि उभर के सामने आने लग गया है। आज आखिरी दिन है जो बिहार में प्रधानमंत्री रुकेंगे और वहीं नीतीश कुमार को लेकर जो फैसला होना होगा वो आज होकर रहेगा। लेकिन जो दबाव, जो चैलेंज किया जा रहा है, क्या भाजपा वाकई नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाएगी या फिर भाजपा ने तैयारियां कर ली हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और उनके कदम क्या कुछ और ही बता रहे हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे अब नीतीश कुमार नहीं होंगे? मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार का ना होना तो क्या नीतीश कुमार के लिए अब बड़ा कदम उठाने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा? बड़ा सवाल बन जाता है यहाँ पर। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।